Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. Class 10th NCERT साइंस का 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज़ में यह पहला वीडियो लेक्चर है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट डन विद द टर्म्स जो कि रिपीटेडली यूज़ होते आएगा इस चैप्टर में, एंड दीज आर हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी जो टर्म है या इनहेरिटेंस जो टर्म है, इसे बायोलॉजी ने एवरीडे लैंग्वेज से बोरो किया हुआ है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुनते आए होंगे कि कोई भी चीज़, थिंग्स, मनी, प्रॉपर्टी, राइट्स और इवन आइडियाज़ ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो यहाँ हमें इन सारी चीज़ों से बहुत मतलब नहीं है. इन बायोलॉजी वी मीन द सेम फ्रॉम दिस टर्म, बट it's more specific in the sense कि heredity means transmission of characters or traits from parents to offspring or from ancestors to their descendants. Traits is nothing special, it simply means जो कुछ specific characteristics होते हैं किसी इंडिविजुअल के, उसे उनका ट्रेट कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो आई कलर है या जो ईयर लोब्स है वो अटैच्ड है या फ्री है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेट्स के अंदर आएंगी कि उसका ट्रेट ऐसा है. सो दिस इज़ सिंपली व्हाट वी मीन बाय हेरिडिटी. द नेक्स्ट थिंग इज़ वेरिएशन. वेरिएशन समझने के लिए आपको स्पेसीज़ क्या होता है इस बेसिक से चीज़ को रिकॉल करना होगा. स्पेसीज़ सिंपली मीन्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. मतलब वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और वह जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे रिप्रोडक्शन के बाद, वह ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल होंगे. तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय स्पेसीज़. अब एक स्पीसीज़ में बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, जाहिर सी बात है, और सारे इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे. सिमिलर इन द सेंस कि उनका बॉडी डिज़ाइन सेम होगा, उनका जो एनाटॉमी है वो सेम होगा, फिजियोलॉजी सेम होगा, यानी कि बेसिक चीज़ें सेम होंगी, बट सबटल डिफरेंसेस होगा उनमें. जैसे कि अगर आप दो ह्यूमन बीइंग्स को देखो तो वो दोनों एक ही स्पेसीज से बिलोंग तो कर रहे हैं, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस है जिसके बेसिस पे आप यह कहते हो कि दिस पर्सन इज एक्स एंड दिस पर्सन इज वाई. सो वेरिएशन मीन्स द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज. मतलब सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है, इसे हम वेरिएशन कहते हैं. बोलचाल की भाषा में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. सो नाउ दैट वी आर डन विद द टर्म्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस चैप्टर. जैसा कि हम सब जानते हैं, रिप्रोडक्शन का बेसिक पर्पस अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना है. वैसे ऑफस्प्रिंग्स जो बेसिकली सेम हो या सिमिलर हो बट सबटली डिफरेंट हो. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, बट वो टू सम एक्सटेंट बहुत कम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स में जो देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस शुगर कैन के फील्ड को देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्लांट्स ऑफ शुगर कैन हैं वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है. मतलब उनमें जो वेरिएशन है वो कंपैरेटिवली कम है अगर आप किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को देखें. जैसे कि अगर आपको मेरे पीछे कुछ कैटल दिख रहे होंगे तो उनमें, या आप अपने अगल बगल ही ऑब्जर्व करें कि एक स्पेसीज़ के जो काव होते हैं उनमें भी बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है. उनका कलर या उनका हॉर्न का साइज़ या उनके हॉर्न का जो डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें अलग मिल जाती हैं. या फिर जो मोर कॉमन एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, दैट आर प्रोडक्ट एज वी नो दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है. आप एक इंसान को बहुत रेयरली ही दूसरे इंसान के रूप में कंफ्यूज करते हो. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ वह क्या है, वो प्रोसेस क्या है, या वह क्या चीज़ है जो एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल को इस लेवल तक सिमिलर भी रखती है और इस एक्सटेंट तक डिफरेंट भी बना देती है. दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. लेट्स गेट डन विथ वन thing that we need to discuss further, and that is accumulation of variation. Variation जो क्रिएट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फिर दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में, तो क्या यह वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जाता है? कैसे एक्यूमुलेट होता है? लेट्स गेट डन विथ दिस थिंग.
यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा बैक्टीरिया का जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब एक बैक्टीरिया है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके 2 बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर रहा है और ये इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएशन पाया जाएगा। एनसीईआरटी के इस फिगर से हम इस एग्जाम्पल को या इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझ पाएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे जो पेरेंट बैक्टीरिया है उसका एक बॉडी डिज़ाइन है और उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए सेम कलर यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जो पेरेंट बैक्टीरिया है उसके जो 2 ऑफस्प्रिंग्स है, दोनों का बेसिक बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है बट दोनों में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें इसका कलर डिफरेंट है और यहाँ पे जो सेकंड ऑफस्प्रिंग है ये कलर डिफरेंट है फ्रॉम पेरेंट और आपस में भी वह दोनों अलग हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएंट्स क्रिएट हो गए हैं, वेरिएशन आ गया। अब नेक्स्ट जनरेशन में जब यह ऑफस्प्रिंग जो है वह खुद पेरेंट बनते हैं या खुद एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वह 2 ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं। उन 2 ऑफस्प्रिंग में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पेरेंट में वेरिएशन आया था वह कैरी हो गया और कुछ वेरिएशन उनमें ऐड हो गया। सिमिलरली अब यह ऑफस्प्रिंग जब रिप्रोड्यूस करेंगे या न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें दोनों ही पेरेंट्स में जो वेरिएशन आया था दैट मीन्स दिस एंड दिस बोथ वेरिएशन विल बी कैरीड एंड कुछ नया वेरिएशन भी आ जाएगा। बट एक चीज़ आप अगर नोटिस करो कि इन सब का जो बॉडी डिज़ाइन है वह सिमिलर है, एक जैसा है। तो इस फिगर की मदद से हमने क्या देखा कि वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और यह वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब जमा होते जाते हैं और पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बट यहाँ से हम यह बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि सारा ही वेरिएशन का चांस ऑफ सर्वाइवल इक्वल है, मतलब जो भी वेरिएशन आएगा उसके सर्वाइव कर जाने का चांसेस 100% होगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ वेरिएशंस इंडिविजुअल को बेटर सर्वाइव करने में, अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट एक डायनेमिक थिंग है, चेंज होते रहता है वक्त के साथ साथ। तो बदलते इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाना पड़ता है और वैसे बदलाव या वैसे वेरिएशंस जो बेटर अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं वह वेरिएशंस कैरी ऑन होते हैं। उस वेरिएशन के कारण जो ऑर्गेनिजम्स है वह उनमें कुछ डिफरेंसेस आता है कंपेयर्ड टू देयर प्रायर जनरेशन। बट कुछ वेरिएशन काफ़ी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो सेल टाइप है वह उसको अडेप्ट करने के लिए अभी तक मतलब खुद को कंडीशन नहीं कर पाया है। तो सारे वेरिएशंस के चांस ऑफ सर्वाइवल इक्वल नहीं होते हैं, कुछ सेल्स के लिए या ऑर्गेनिज्म्स के लिए लीथल भी प्रूव हो सकते हैं। सो दैट्स all that we need to discuss today, and in next video lecture we will discuss further about this chapter. Till then, stay connected. Please like, share and subscribe to our YouTube channel Bihari Backbenchers. Thank you.